आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी काव्य में जो भी हमारे कवि हैं उनके जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केवल 3 जीवन परिचय कराएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन तीनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में आना है, 2 आ जाओ या फिर तीनों ही आ जाओ। तो पहले देखेंगे हम सूरदास। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय। तो है डालेंगे जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जन्म कब मानते हैं? सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ लोग कहाँ मानते हैं इनका जन्म स्थान? सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके जन्मांध होने के विषय में भी विभिन्न मत हैं। ठीक है, इनके जन्मांध होने के विषय में भी विभिन्न मत हैं, यानी ये जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय में अनेक मत हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके बाद लिखेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार ये बाद में अंधे हुए हैं। यानी कुछ विद्वान कहते हैं ये जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वान कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए हैं। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। सूरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। एक प्रश्न में नंबर आ जाता है कभी कभी कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो आप लेंगे वल्लभाचार्य। वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी कहाँ रहते थे? तो मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। ठीक है, इनका विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी। यानी कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की मित्रता ये कह सकते हैं या मुलाकात तुलसीदास से हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। कि क्या कहा जाता है कि सूरदास जी से इतने प्रभावित हुए तुलसीदास जी कि उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की, क्योंकि तुलसीदास जो हैं वो हैं राम भक्ति शाखा के कवि। यानी ये राम को भगवान मानते थे और कृष्ण को भगवान कौन मानता था? सूरदास जी। यानी सूरदास जी कृष्ण को भगवान मानते हैं और तुलसीदास जी राम को। लेकिन सूरदास से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो सन 1583 ईस्वी में। कहाँ हुई? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाता है कि सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो आप लिखेंगे सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली गांव में हुई थी। अब देखेंगे इनकी रचनाएं। यानी सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी कितनी 3 रचनाएं हैं?
तो सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो इस तरह से लिखेंगे आप जीवन परिचय। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिखा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। अब देखते हैं इसके बाद तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। पहले हैंड डाल देंगे जीवन परिचय, फिर लिखेंगे तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनका जन्म कब माना जाता है? तो सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ लोग इनका जन्म कहाँ मानते हैं? तो एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी। कहा जाता है कि अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। कहते हैं कि ये गलत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका बचपन अनेक कष्टों के साथ व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। ठीक है, इनका पालन पोषण किसने किया? जो प्रसिद्ध नर संत थे नरहरिदास। और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। ये ज्ञान और भक्ति की शिक्षा किसने प्रदान की? नरहरिदास ने। यही इनके कौन है? गुरु हैं, नरहरिदास। इसके बाद लिखेंगे इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के निपुण हो गए। यानी आदि में, यहाँ क्या लिखेंगे हम? में। आदि में निपुण हो गए। क्या जाएगा यहाँ? आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना करते हुए कहा। क्या कहा? देखते हैं। लाज ने आई आपको दौरे आई हूँ साथ। कि लाज ने आई आपको दौरे आए हो साथ। यहाँ कहने का अर्थ है कि इनकी पत्नी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई जो दौड़े हुए मेरे साथ यहाँ आ गए। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त
कर दिया। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसकी रचना कब हुई? 1574 ईस्वी में। तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में। कहाँ हुई? काशी में। अब देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। तो हेड डाल देंगे आप रचनाएं, फिर लिखेंगे। इनकी रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक रचना बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, यानी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको कोई भी एक रचना उनकी लिखनी है जो भी आपको याद हो, या फिर आप उसे लिख सकते हैं जो प्रसिद्ध रचना होती है। तो इनकी रचना है प्रसिद्ध रामचरितमानस। तो आप रामचरितमानस लिख सकते हैं या फिर इनमें से भी कोई सी एक रचना आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो अब है बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो हेड डाल देंगे जीवन परिचय, फिर लिखेंगे कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ माना जाता है। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? तो सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनके पिता का नाम था पंडित केशव राय चौबे था। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। जो केशवदास हैं उनसे इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और कुछ ही समय में उसमें पारंगत हो गए। बिहारी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, यानी बिहारी जी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर भी जीवन की सारी कटुता हिंदी साहित्य को इन्होंने अमृत ही दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य को इन्होंने अमृत ही दिया। फिर यहाँ एक दोहा आप लिख सकते हैं कि नहीं परागु नहीं मधुर, ठीक है, नहीं परागु नहीं मधुर, मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। बिहारी के इस दोहे ने राजा जयसिंह को अत्यंत प्रभावित किया। यानी बिहारी के इस दोहे ने राजा जयसिंह को अत्यंत प्रभावित किया। वे भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज्य संबंधी कार्यों में रुचि करने लगे। वे राज दरबार में पधारे और बिहारी को सम्मानित किया। आगरा आने पर इनकी भेंट रहीम से हुई। आगरा आने पर इनकी मुलाकात किससे हुई? तो इनकी मुलाकात रहीमदास से हुई। सतसई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना से भर गया। इन्होंने बिहारी
जी ने सतसई की रचना की और उसके बाद इनका काव्य रचना से मन भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए। सन 1663 ईस्वी में रसिक शिरोमणि बिहारी लाल का देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? तो सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं, तो रचनाएं हैं इनकी बिहारी सतसई। एक ही रचना है इनकी बिहारी सतसई, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो आप लिख देंगे इनकी रचना बिहारी सतसई। तो इस तरह लिखेंगे बिहारी लाल का जीवन परिचय। छोटा जीवन परिचय है, बहुत अच्छा है। इनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि गागर में सागर। इन्होंने अपने छोटे छोटे दोहों में गागर में सागर भर दिया है। कभी कभी पूछा जाता है कि दोहा किसके लिए प्रसिद्ध है कि गागर में सागर, तो ये इनके लिए ही प्रसिद्ध है, बिहारी लाल के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखा तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये जीवन परिचय आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। इससे अलग कोई भी जीवन परिचय आपको नहीं आएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।